बलिया में दुकानों के आवंटन के दौरान जोरदार हंगामा, फायरिंग में एक शख्स की मौत, कैमरे में भगदड़, 10 राउंड गोलियों की आवाज से दहला इलाका। हंगामे के दौरान गोली लगने से एक शख्स गिरता दिखा। इस दौरान लोगों ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस ने एक शख्स को घेरे में लिया। साहब देखिए इधर सर, देखिए साहब देखिए इधर सर, देखिए। आजमगढ़ रेंज के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा, भीड़ का फायदा उठाकर पुलिस की पकड़ से भाग गया आरोपी। हालांकि पुलिस नहीं मान रही किसी की गिरफ्तारी की बात। पुलिस के दावे पर भी उठे सवाल। गोलीकांड के बाद पुलिस ने आरोपी धीरेन्द्र सिंह के घर पर की तोड़फोड़, कार और बाइक तोड़ी। आरोपी बीजेपी विधायक माना जा रहा है करीबी। घटना को लेकर सीओ और एसडीएम सस्पेंड। बलिया कांड पर अखिलेश यादव का ट्वीट, अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है या नहीं। यूपी के बलिया हत्याकांड पर मायावती ने योगी सरकार को घेरा, किया ट्वीट, यूपी में आए दिन हो रहे हैं अपराध, स्पष्ट है दम तोड़ चुकी है कानून व्यवस्था। यूपी के बाराबंकी में हाथरस जैसी वारदात, रेप के बाद नाबालिग युवती का कत्ल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई युवती से बलात्कार की पुष्टि। हाथरस कांड की तरह यहां भी जल्दबाजी में दिखी पुलिस ने बाराबंकी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही मृतक युवती का करा दिया दाह संस्कार। यूपी कांग्रेस ने किया ट्वीट, क्या हाथरस की बेटी की तरह भाजपा इस बेटी के साथ दुष्कर्म को भी नकार देगी। लीपापोती में जुटी मुख्यमंत्री की पुलिस। प्रतापगढ़ में महिला से दरिंदगी विरोध करने पर पीड़ित की बेटी को दबंगों ने पीटा। शिकायत करने गई महिला को पहले पुलिस ने भगा दिया। दिन भर चक्कर लगाने के बाद एसपी के आदेश पर दर्ज हुआ मामला। हाथरस कांड में एक और चश्मदीद आया सामने, पीड़िता के परिवार को लेकर किए नए खुलासे। चश्मदीद का दावा, पीड़िता को घायल छोड़कर चला गया था भाई, बुलाने पर भी आने से किया था इनकार। हाथरस कांड में जारी है सीबीआई की जांच, आज 3 घंटे तक आरोपियों के परिवार वालों से पूछताछ। हाथरस कांड में गैंगरेप के आरोपी रवि ने फोन पर परिवार से की बात, जेल सुपरिंटेंडेंट ने कहा बंदी रक्षक की मौजूदगी में कराई गई बात। हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, सीबीआई जांच की निगरानी और केस ट्रांसफर पर होना है फैसला। यूपी के बदायूं में नेशनल हाईवे पर वर्दी में पिटती दिखी कांस्टेबल, मदद की लगा रही थी गुहार। चीख पुकार सुनकर लोग जुटे, पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। मेरठ में अवैध रूप से चल रहे पशुओं का कटान, पुलिस ने मारा छापा। औरंगाबाद में एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, जबरन फीस लिए जाने को लेकर तोड़फोड़। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे 2 अफगानियों से मिली हेरोइन, जैकेट में छिपा रखी थी करीब 5 किलो ड्रग्स। मध्य प्रदेश के खरगोन में मनरेगा का घोटाला, फर्जी कार्ड पर दीपिका पादुकोण की तस्वीर। 50 एकड़ जमीन वाले मनोज दुबे के नाम पर भी बना कार्ड, निकाले गए हजारों रुपए। हैदराबाद में अचानक आई बाढ़ की खौफनाक कहानियां, एक परिवार के 9 लोग पानी में बह गए, 4 का शव मिला, 4 लापता। बुधवार को आया था वीडियो, पानी में बहते इस परिवार के एक शख्स की मुश्किल से बची जान। कल इस इलाके में पहुंचे सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जल भराव की वजह बनने वाली सड़क को तुड़वाया। देश में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की तादाद, पिछले 24 घंटे में सामने आए 63,000 से ज्यादा नए मामले, 73,70,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 895 लोगों की मौत, अब तक 1,12,000 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले, 15,54,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। करीब 7 महीने बाद दिल्ली में खुले सिनेमा हॉल, कोरोना को देखते हुए खास इंतजाम। उत्तर प्रदेश में खुले सिनेमा हॉल, लेकिन दर्शकों और मालिकों को करना होगा दिशा निर्देश का पालन। 370 हटाने के खिलाफ श्रीनगर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 6 दलों की बैठक, पीपल्स अलायंस बनाने का ऐलान। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, हमारा मकसद है कि जो आईनी सूरत हाल थी 5 अगस्त को पिछले साल, उसको बहाल किया जाए। फारूक अब्दुल्ला के गुपकार रोड स्थित आवास पर हुई बैठक, महबूबा मुफ्ती ने भी लिया हिस्सा। फारूक अब्दुल्ला के घर हुई बैठक में कांग्रेस की हिस्सेदारी पर असमंजस, सूबे में पार्टी के अध्यक्ष ने गुलाम अहमद मीर की बीमार होने की खबर। पिछले साल 4 अगस्त को गुपकार रोड स्थित फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई थी बैठक, बीजेपी को छोड़कर मौजूद रही थी सारी पार्टियां।
कश्मीर की पार्टियों की बैठक और एकजुटता पर बीजेपी ने साधा निशाना। रविंद्र रैना ने बताया झूठ का एजेंडा। ये गुपकार एजेंडा देशद्रोहियों का एजेंडा है। ये गुपकार एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है। जम्मू कश्मीर की जनता का। कश्मीरी पार्टियों की बैठक के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। जंग की धमकी देने वाले ड्रैगन पर चौतरफा चाबुक। आज तक से बोले ताइवान के विदेश मंत्री। भारत ने उजागर किया चीन का असली चेहरा। चीन को झटका देने की तैयारी में है अमेरिका। तिब्बत के लिए नियुक्त किया विशेष संयोजक। भारत ने चीन को दिया कड़ा संदेश। कहा अंदरूनी मामलों में दखल देना बंद करे पड़ोसी मुल्क। चीन ने की थी लद्दाख को मान्यता न देने की बात। भारत ने बिना देर लगाए दिखाया आईना। भारत ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा सीमा पार से जारी है आतंकवाद को समर्थन। फायरिंग की आड़ में हो रही है घुसपैठ की कोशिश। असम में मदरसा बंदी को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान। पूछा कुंभ के लिए यूपी सरकार ने क्यों दिए 4200 करोड़। मदरसे और कुंभ की तुलना को लेकर विवाद बढ़ा तो उदित राज ने दी सफाई। कहा सरकार का नहीं होता कोई धर्म। सरकारी पैसे से किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं किया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर का विचार मेरे दिमाग में आ गया। उन्होंने ग्रामर ऑफ एनार्की में कहा कि धर्म और राजनीति का मिश्रण नहीं होना चाहिए। विवाद बढ़ने पर उदित राज ने डिलीट किया ट्वीट। बयान को बताया निजी। कहा पार्टी का इससे नहीं है कोई लेना देना।